हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मिरर इज़ नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, यानी कौन सा दर्पण जो है वो अभिसारी दर्पण के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, ऑप्शन थर्ड प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी स्फेरिकल मिरर यानी गोलाकार दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण को जो है वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये जो है वो थोड़ा सा अंदर को मुड़ा हुआ होता है। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, इसको जो है हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और ये जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो आप एग्जांपल ले सकते हो एक मिरर का, स्पून का। स्पून मतलब चम्मच। वो क्या होता है, हमारा दोनों साइड को होता है। यहाँ से वो कैसा है, यहाँ से वो जो है वो हमारा कन्वेक्स मिरर की तरह है, और इस साइड से जो है वो हमारा ये कनकेव मिरर की तरह है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज़ यूज बाई डेंटिस्ट, यानी जो डेंटिस्ट हैं वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर फोर्थ स्फेरिकल मिरर यानी गोलाकार दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। मतलब जो हमारे डेंटिस्ट हैं वो कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का। इसके अलावा जो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इसका यूज़ जो है वो शेविंग वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, फिर डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा टॉर्चेज़ होती हैं इसमें भी इसका यूज़ होता है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ यूज़ है वो है जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, इनकी जो हेडलाइट्स होती हैं, इसमें जो है इसमें भी कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर का यूज़ होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी हीरे का अपवर्तनांक क्या है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.003, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 2.42, ऑप्शन फोर्थ 4। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो डायमंड का वो होता है 2.42, और ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1.003, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एयर का होता है, यानी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज़ कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा जो लेंस है वो अभिसारी लेंस कहलाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी हमने पढ़ा था कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है। इसके अलावा जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या था, वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर था। तो हमारा जो मिरर होते हैं और लेंस होते हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब अगर कनकेव मिरर जो है वो अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो इसका जो उल्टा होगा यानी कन्वेक्स मिरर वो कन्वर्जिंग मिरर होगा। ठीक है, तो विच लेंस इज़ कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट कन्वेक्स लेंस जो है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होगा। और जो हमारा कनकेव लेंस होगा उसको क्या कहेंगे, वो उसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंस, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन है डायोप्टर, नो यूनिट, डेसिबल, हर्ट्ज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायोप्टर। जो पावर ऑफ लेंस के जो यूनिट है वो डायोप्टर है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन थर्ड है डेसिबल, डेसिबल जो है वो साउंड का यानी ध्वनि का मात्रक होता है। और जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी का मात्रक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म ऑन, यानी जो आँखों में जो हमारा प्रतिबिंब है, वो छवि जो वो कहाँ पर बनती है, आँख में के कौन से पार्ट में बनती है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 रेटिना, ऑप्शन नंबर 2 आइरिस, ऑप्शन नंबर 3 कॉर्निया। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रेटिना है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 3 है कॉर्निया, कॉर्निया जो है उसको जो है हम अपनी जो हमारी डेथ होती है उसके बाद इसको हम डोनेट कर सकते हैं। जो हम इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जो हमारी मनुष्य की जो आँख होती है वो सबसे नज़दीक जो है वो कितने पास से देख सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक हमारी आंखों के पास कोई भी चीज़ होगी तो वो हमें धुंधली दिखेगी। और जो अगर हमसे पूछा जाए कि जो मैक्सिमम दूरी तक जो है वो ह्यूमन आई कहाँ तक देख सकती है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी इन्फिनिटी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज़ करेक्टेड बाय। मायोपिया जो है वो किसके द्वारा ठीक होता है, किया जाता है? आपके ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड कनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर 3 स्फेरिकल लेंस, ऑप्शन नंबर 4 कनकेव मिरर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कनकेव लेंस है। जो हमारा जो मायोपिया होता है, सबसे पहले होता क्या है, इसको जो है हम नियर साइटनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइटनेस, यानी इसमें जो है वो हम जो नज़दीक की चीज़ें होंगी वो तो हमें अच्छे से दिख जाएंगी, पर जो दूर की चीज़ें होंगी वो हमें अच्छे से नहीं दिखेंगी। तो ये किस वजह से होता है? जो हमारा आँख जो है, आई बॉल जो है, इसका अगर साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और जो इसको ठीक किया जाता है वो हमारा किससे किया जाता है? कनकेव लेंस से। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड बाय। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है? ये जस्ट मायोपिया का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि आदमी को जो है वो क्या होगा, दूर का तो अच्छे से दिख जाएगा, पर जो नज़दीक का होगा वो उसको धुंधला दिखेगा। तो ये जो है वो किसकी द्वारा ठीक होता है? आपका ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और स्फेरिकल मिरर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कन्वेक्स लेंस है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी तारे जो टिमटिमाते हैं उसके पीछे जो है वो किस फिनोमिना की वजह से वो टिमटिमाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कुल आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन नंबर 4 यानी रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज बिकॉज ऑफ। ब्लू कलर जो है आसमान का जो नीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। एसिड टर्न्स, जो हमारा अम्ल है वो क्या करता है? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, या रेड को ब्लू में, या पिंक को येलो में, या येलो को रेड में। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ब्लू को जो है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज कर देता है। इसके अलावा जो हमारा बेस है यानी क्षार, वो क्या करता है? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस पेपर, यानी जो उदासीन लिटमस पेपर है उसका रंग कैसा होता है? तो सबसे पहले लिटमस पेपर का रोल क्या होता है? लिटमस पेपर जो है वो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ है वो अम्ल है कि क्षार है। तो जो न्यूट्रल लिटमस पेपर है उसका कलर क्या होता है? ऑप्शन है पर्पल, ऑरेंज, रेड, ब्लू। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पर्पल है। यानी जो हमारा लिटमस पेपर है न्यूट्रल उदासीन, उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा है सिट्रिक अम्ल और चौथा है ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एस्टिक अम्ल है। यानी जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है? उसमें जो है वो एस्टिक अम्ल जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा जो हमारा सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक अम्ल, ये जो है वो खट्टे फ्रूट्स में होता है। तो खट्टे फ्रूट्स क्या हो गए? जैसे हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो हमारा लेमन है, इसके अलावा ऑरेंज,
इनमें जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। और जो हमारा टमाटर होते हैं, टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। और जो हमारा लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, ये हमारा दूध में होता है। विच मिरर इज़ यूज एज द रियर व्यू मिरर, यानी कौन सा जो हमारा दर्पण है उसको हम रियर व्यू यूज़ करते हैं, रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं। अब ये रियर व्यू मिरर जो है वो होता क्या है, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, जो भी हमारी बाइक्स या गाड़ी है उसके साइड में जो मिरर लगा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो देखते हैं कहीं ओवरटेक तो नहीं कर रही है हमसे, तो जो हम देखते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है नंबर 1 है कनकेव मिरर। कौन सा, कनकेव। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है कन्वेक्स मिरर। तो आपने बताना है। तो इसमें याद आप जो है मैक्सिमम देखा होगा आपने, तो इसमें जो है वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन नंबर 2 यानी कन्वेक्स मिरर। तो जो हम क्या, जो भी लड़के होते हैं, ठीक है, अगर कोई सुंदर कन्या आ रही हो तो ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा शीशा जो है वो ठीक करते हैं और देखते हैं कि दिख रहा है हमें कि नहीं दिख रहा, तो दूर तक दिखती है ना वो। तो जो है वो हम जो रियर व्यू मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट का जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है। तो आपका ऑप्शन है HCl, NaCl, H2SO4। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी NaCl है। NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा जो HCl है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है H2SO4, ये जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको जो है किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केक इज स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ विच गैस, यानी जो हमारा केक होता है वो सॉफ्ट होता है ना, फ्लफी सा, वो किस वजह से होता है। तो आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो जो हमारे केक होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्पंजी होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल फार्मूला बताना है। तो आपका ऑप्शन है नंबर 1 CaOCl2, H2SO4, HNO3, HCl। तो इसका जो सही आंसर है वो है CaOCl2। अब जो हमारा हम आपने देखा होगा कि पानी में जो है वो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, सबसे पहले पानी में जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है वो जितने भी उसमें जर्म्स वगैरह हैं वो उससे मर जाते हैं, ठीक है, और पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। अब इसको देखना CaOCl2 को, जब इसको पानी में डालते हैं ना तो ये जो है वो टूट जाता है। तो ये जो है कैल्शियम जो टूटता है, यहाँ से जो कैल्शियम होता है ये तो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, तो ऐसे हमें कैल्शियम मिल जाता है और ये जो क्लोरीन होता है वो जर्म्स को मार देता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 Na2CO3.10H2O, सेकंड ऑप्शन है NaHCO3, थर्ड ऑप्शन है CaOCl2, ऑप्शन नंबर 4 है H2SO4। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 2 NaHCO3। NaHCO3 जो है उसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है Na2CO3.10H2O, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और जो हमारा ऑप्शन 3 है ये तो हमने पढ़ लिया कि इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द ब्लीचिंग पाउडर इज़ एडेड इन वाटर टू। तो इस बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर हम पानी में क्यों डालते हैं। तो इसका जो सही आंसर अभी मैंने बताया कि उससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। विच इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड के में संघटक के रूप में जो है वो किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 2 वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 3 ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी बेकिंग सोडा होगा। बेकिंग सोडा जो है उसका उपयोग जो है यूज़ जो है वो हम किस में करते हैं,
एंटासिड के संघटक के रूप में। अब मान लो कि अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, ठीक है, तो आप जो है वो बेकिंग सोडा जो होगा इसको अगर आप अपने जहाँ पे आपको काटा है वहाँ पे अप्लाई करोगे तो जो वो जलन होती है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा बेकिंग सोडा है हमें जो है वो अगर एसिडिटी हो जाए, ठीक है, तो हम जो है वो बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है अगर देख लो तभी हमारा जो खाना होता है, जो भी हमारा फ्राइड फूड बनता है, जैसे पूरियाँ वगैरह बनती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि डाइजेशन में अच्छा हो जाए। और बाकी आपको पता है अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा जो बेकिंग सोडा हुआ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी बी स्टिंग कंटेन्स विच एसिड, यानी जो हमारी मधुमक्खी है उसके डंक में जो है वो कौन सा अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉर्मिक, ऑप्शन नंबर सेकंड मिथेनोइक, ऑप्शन नंबर थर्ड सल्फ्यूरिक, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सैलिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यानी फॉर्मिक एंड मिथेनोइक। जो फॉर्मिक और मिथेनोइक है ये दोनों एक ही हैं। इन फॉर्मिक को हम मिथेनोइक भी बोल देते हैं और मिथेनोइक को हम फॉर्मिक भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सेकंड है CaSO4 डॉट 2H2O, CaOH ट्वाइस, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा CaSO4 डॉट 2H2O जो है ये जो है वो इसको बोलते हैं हम जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसके अलावा जो CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस जो है इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। और जो हमारा CaO होता है, क्या होता है, CaO, इसको जो है वो हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ, जो पानी की कठोरता है वो किसकी सहायता से दूर की जाती है। आपके ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा वॉशिंग सोडा। तो हार्डनेस जो होती है वाटर की वो किसके हेल्प से रिमूव की जाती है, वॉशिंग सोडा की वजह से। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2O। हमने पहले भी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, Na2CO3.10H2O, ठीक है। और जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट की जो निर्माण होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। CaO जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम बोलते हैं इसको। इसके अलावा CaOH ट्वाइस या CaOCl2। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, इसका उपयोग जो है वो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा CaOH ट्वाइस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज़ एन, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है या ऑक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, ऑप्शन नंबर सेकंड है इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, और ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी इट इज़ ए प्रोसेस, ये ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसका गेन होता है, यानी ऑक्सीजन मिलती है इस पे हमें, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ सिल्वर टर्न्स टू ब्लैक बिकॉज ऑफ, जो हमारा सिल्वर होती है यानी चांदी, उसका जो कलर है वो काला हो जाता है, किस वजह से होता है। आपके ऑप्शन है कोरोजन, ऑप्शन नंबर सेकंड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड रिफ्रैक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा कोरोजन। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि कोरोजन होता क्या है।
जैसे लोहा होता है ना, इस पर जो जंग लग जाता है, जंग कब लगता है, जब हम इसको क्या होता है बाहर छोड़ दें और इस पर क्या हो मॉइस्चर यानी जो हवा है और पानी है वो इसके साथ कांटेक्ट में आए। तो वैसे ही कोरोजन होता है। कोरोजन जो होता है वैसे जो हम ये होती है हमारी चांदी, अगर इसको हम बाहर छोड़ दें और ये जो है वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आ जाए, तो जैसे आयरन में होता है उसको जंग लग जाता है, वैसे इसको क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है इसको, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो हमारी चांदी जो है वो उसका रंग कैसा हो जाता है, वो जो है वो काला हो जाता है। अब सेम कोरोजन की वजह से जो है हमारा कॉपर जो होता है, ठीक है, तांबा, उसका जो रंग जो है वो कैसा हो जाता है, उसका रंग जो होता है वो हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, यानी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपके ऑप्शन है Fe2O3.XH2O, FeSO4.XH2O, FeCl3, CaSO4.2H2O। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी Fe2O3.XH2O, ठीक है। द चिप्स पैकेट कंटेन विच गैस, यानी चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नाइट्रोजन। अब सोचने वाली बात है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों होती है, और गैस क्यों नहीं भर सकते हम जो चिप्स के पैकेट होते हैं। तो इसका जो होगा, अगर मान लो कि ऑक्सीजन हमने भर दी तो क्या होगा। अब देखो, अगर आपने कुछ भी रखा हो खाने के लिए, बिस्किट ही रखे हों, अगर आप बाहर रख दो उनको, तो क्या होता है उनका जो वो क्या होते हैं एकदम से क्या होते हैं, सौगी से हो जाते हैं ना, उनका अच्छा सा टेस्ट भी नहीं रहता, और वो कैसे होता है, करारे नहीं रहते, उनमें जो है वो क्रंच नहीं रहता। तो वो तभी होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ना, उसमें क्या होगा, वो उसमें चली जाएगी और उसका जो वो क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है, सौगी से हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो उनको जो है वो एकदम क्रंची सा रखता है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, विच प्लैनेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, यानी कौन सा जो वो ग्रह था जिसके जो है सबसे ज़्यादा क्या है, उपग्रह हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा वो हमारा है सैटर्न यानी शनि। तो आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन है, आपने ये कमेंट में बताना है, द अर्थ रोटेट इन विच डायरेक्शन, जो हमारी पृथ्वी होती है ना वो घूमती है गोल गोल, तो वो कौन सी डायरेक्शन में घूमती है। आपका ऑप्शन है नंबर 1 ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ टू साउथ, और ऑप्शन नंबर 4 साउथ टू नॉर्थ। तो इसका जो आंसर है वो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।